तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला, और वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला, ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। तो हम साहब से क्यों पूछें कि आयत के माना क्या है, ये आयत का शान नुज़ूल क्या है? नहीं, पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए। इसी तरह शियों के मोतबर मुसन्निफीन ने सदियां पहले कुरान मजीद के मुतालिक ऐसे ही बकवासात की हैं। ये मेरे हाथ में शियों की मोतबर किताब तर्जुमा मकबूल जिल्द नंबर अव्वल है। इस किताब का सफ़ा नंबर 479 खोलते हैं। यहाँ देखते हैं कि शियों ने कुरान मजीद के मुतालिक अपने क्या अकायद लिखे हैं। शियों ने लिखा है, सफ़ा नंबर 479 है, यहाँ लिखा है कि मालूम होता है कि जब कुरान में ज़ाहिर एराब लगाए गए हैं तो शराब खोर खुलफा की खातिर यो सरूना को यो सिरूना से बदल कर माना को ज़ेर ज़बर कर दिया गया है, या मजहूल को मारूफ से बदल कर लोगों के लिए उनके करतूत की मारिफत आसान कर दी। हम अपने इमाम के हुक्म से मजबूर हैं कि जो तगय्युर ये लोग कर दें तुम उसको उसी हाल पर रहने दो, और तगय्युर करने वालों का अजाब कम न करो। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। इन्होंने क्या कहा? वजाहत के साथ ये कहा कि शिया कुरान मजीद को इस वजह से पढ़ते हैं ताकि माअज़ल्लाह सहाबा किराम का अजाब कम न हो, क्योंकि सहाबा किराम ने कुरान मजीद में तगय्युर व तबद्दुल कर दिया, माअज़ल्लाह तब्दीली कर दी, तहरीफ कर दी। आगे इन्होंने लिखा कि हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो लोगों को असल हाल से मुतल्ले कर दो। कुरान मजीद को उसकी असली हालत पर लाना जनाब साहिबुल असर अलैहिस्सलाम का हक है, और उन्हीं के वक़्त में वो हस्ब तंजील खुदा ताला पढ़ा जाएगा। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। देखें, इस कुरान के मुनकिर ने कुरान मजीद के मुतालिक 4 बातें लिखी। पहली बात ये लिखी कि इस मौजूदा कुरान मजीद को माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, इसने कहा कि शराब खोर खुलफा की खातिर तब्दील कर दिया गया है। दूसरी बात इसने ये लिखी कि जो उनका असली कुरान है वो उनका 12वां गार में लेकर गया है। तीसरी बात इसने ये लिखी कि शिया मौजूदा कुरान को इस वजह से पढ़ते हैं ताकि माअज़ल्लाह सहाबा किराम जिन्होंने इस कुरान मजीद में तब्दीली की है, तगय्युर किया है, तहरीफ की है, तगय्युर किया है, उनका अजाब कम न हो। माअज़ल्लाह। इसने चौथी बात ये लिखी कि असली कुरान तब पढ़ा जाएगा जब उनका 12वां आएगा। माअज़ल्लाह। नाज़रीन देखें, इनकी तकारीर से, इनकी किताबों से ये साफ तौर पर मालूम होता है कि सहाबा किराम ने कुरान मजीद को तब्दील कर दिया और अहले बैत ने छुपा लिया। नतीजा ये निकला कि हम तक असली कुरान नहीं पहुंचा। जब हम तक असली कुरान नहीं पहुंचा तो शिया मजहब के उसूल और उनकी किताबों के मुताबिक दुनिया के अंदर कोई भी मोमिन और कोई भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि असली कुरान होता तो ईमान और इस्लाम होता, क्योंकि ईमान और इस्लाम सिखलाने वाला कुरान मजीद है। नाज़रीन, या तो आप शियों का उसूल मान कर ये कहें कि दुनिया के अंदर कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि शिया उसूल के मुताबिक असली कुरान नहीं है, सहाबा ने तब्दील कर दिया, अहले बैत ने छुपा लिया। या आप मुसलमानों का उसूल और मुसलमानों की किताबें मान कर ये कहें कि हम दुनिया के अंदर सब मोमिन, सब मुसलमान हैं, काफिर सिर्फ वो है जो कहता है कि सहाबा इकराम ने कुरान मजीद को तब्दील कर दिया और अहले बैत ने छुपा लिया।